वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ बहुत ही मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वैसे तो आप लोगों ने सोच कर ही रखा होगा कि ईद के दिन क्या बनाया जाए, मगर मेरी ये कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के बड़े ही काम आएंगी। बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी हैं। तो अगर ईद को एंजॉय करना है तो ये रेसिपीज़ बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगें लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक जैसे पुलाव बिरयानी से हटकर ईद स्पेशल में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए कोई इतना मज़ेदार, आसान और लजीज पुलाव की रेसिपी जिसे घर के मसालों से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहा है जी चटपटे पकवान में कोफ्ता पुलाव। जूसी सॉफ्ट कोफ्ते, एकदम मुंह में घुल जाने वाले और चावल का एक एक दाना खिला हुआ इंतहाई खुशबूदार ये पुलाव तैयार होता है और हमने इसमें खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते तैयार करेंगे। एक चॉपर में डालें 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि मोटे वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट कर डाल दें। इसमें डालें आधा कटी हरा धनिया, कवर लगा दें और अब इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने पहले पीस लेना है, चॉप कर लेना है। इससे हमें कोफ्ते बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। देखें सब चीज़ें फ़ाइन चॉप हो चुकी हैं। तो अब मैंने डाला है इसमें कीमा में बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यही रेसिपी आप मटन या चिकन से भी बना सकते हैं। अब देखें कीमा डालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा नमक जाएगा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून डलेगा सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। तो ये चीज़ें डालें और अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे भुने चने का आटा या फिर बेसन, जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो। 4 टेबलस्पून डाल दें। हाँ, अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो इसे पहले तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कवर लगा दें और 3 से 4 मिनट के लिए सब चीज़ों को फाइन सा पीस लें। तो देखिए कोफ्ते के लिए कीमा एकदम तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से कीमा पिस चुका है। निकाल लेते हैं सारे कीमे को और अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल से मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी और मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। इसकी मदद से हम कीमा उठाएंगे और छोटे छोटे से कोफ्ते क्यूट से बनाकर रेडी कर लेंगे। टीस्पून से कीमा उठाने से ये होगा कि एक ही साइज़ के हमारे कोफ्ते तैयार होंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे। तो सारे कोफ्ते हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं और माशाल्लाह से देखें आधा किलो कीमे में कितने ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक बड़ी सी पतीली लें जिसमें आप लोगों ने चावल पकाने हैं। उसमें डालें 1 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ आप इसमें डाल दें ये सारे के सारे कोफ्ते। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं और आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। देखें इस तरीके से आपने देचकी को या पतीली को शेक करना है ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद अब आप इन्हें जैसे पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ऑयल भी गंदा नहीं होगा और इन पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोफ्ते जैसे ही आपको अच्छे कलर में नज़र आएँ, यानी कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगें, तो आप इन्हें निकाल लें। ऑयल को पतीली में ही रहने दें। कोफ्ते निकाल कर एक साइड पे रख दें और बचे हुए ऑयल में आप लोगों ने डालने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें और प्याज को ब्राउन करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। कोफ्ता पुलाव में हम पुलाव का कलर लाइट ही रखेंगे ताकि कोफ्ते हमारे ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएँ। जैसे ही देखें हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया है,
मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये शामिल करें और इसे भी आप 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी भूनें, क्योंकि भुने हुए अदरक लहसुन की पुलाव में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही आपको अच्छी खुशबू आने लगे, इसमें डालें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दें। टमाटर को मिक्स कर लें प्याज के साथ। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें, क्योंकि अभी मैं एक पेस्ट बनाने लगी हूँ दही का। तो 1 कप आप लोगों ने दही ले लेना है और इसमें डालना है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और ये है मेरे पास चिकन पाउडर, क्योंकि कोफ्ता पुलाव में हमने यखनी को तैयार नहीं किया, तो चिकन पाउडर लाजमी ऐड कीजिएगा 1 टेबलस्पून। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो 2 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसमें पुलाव का बहुत ही बेहतरीन सा जायका आता है। दही में सारी चीज़ें मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं अब टमाटर की तरफ। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आप ये दही वाला मिक्स टमाटर में ऐड कर दें। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, अब सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। दही डालेंगे और भून लेंगे इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए। साथ के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा, आप चावल के लिए पानी डालें। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और तकरीबन 2 गिलास मेरे पास चावल के हैं। कवर लगा दें और इस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो चावल को 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और देखें 3 से 4 पानी में इसे अच्छे तरीके से वॉश करें और इसे भिगो कर रख दें। अब चलते हैं यखनी की तरफ। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो चावल को किसी स्ट्रेनर में डालें। सारा पानी निकल जाए तो उबलती हुई यखनी में चावल शामिल कर दें। हल्के हाथ से आप लोगों ने चावल को मिक्स कर लेना है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें ताकि चावल में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही चावल में बबल्स आने लगें, आप नमक को चेक करें। नमक डाला था मैंने 1 टेबलस्पून 1 किलो के लिहाज से। ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो इसी स्टेज पर नमक की मिकदार को सेट कर लें। अब हाई फ्लेम पे चावल को पकाएंगे इतना कि यखनी आधी रह जाए। जैसे ही इस पॉइंट पे चावल आए, आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते पहले ही हमने पका लिए थे 50%, ये गल चुके हैं बाकी के दम में। और इंशाल्लाह ताला चावल में जो पानी बाकी है ना, इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। कोफ्ते डालें और हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर लें ताकि ये अच्छे से दम में गल जाएं। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे चावल के ऊपर और कवर लगाकर आप लोग चावल को दम पे रखें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कोफ्ता पुलाव एकदम रेडी है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना शानदार पुलाव तैयार हुआ था। जायका एकदम लाजवाब। और जो मेरी बहनें खड़े मसालों से घबराती हैं और बहुत सारे खड़े मसाले देखकर ही वीडियो को स्किप कर देती हैं, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और मैं आपको अभी कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ। देखें ये कितना जूसी और सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमने इसे पहले फ्राई किया और दम में भी पकाया। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस ईद पर लाजमी आपने ये रेसिपी बनानी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो ईद आने वाली है और हर घर में यही डिस्कशन चल रहा होता है कि आने वाले गेस्ट के लिए और घर वालों के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो सभी को पसंद आए। आप जो भी बनाएं उसके साथ ये मज़ेदार से कबाब ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी इंतहाई टेस्टी और बहुत ही लजीज आसान से कबाब की रेसिपी, जो कि आप कम ऑयल में बना सकते हैं। आज मैं बनाऊँगी कच्चे कीमे के बेहतरीन कबाब। टेस्ट में तो इनका जवाब नहीं है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें
तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कच्चे कीमे के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है और आप लोग चेक कर लें, इसमें चर्बी बहुत ही कम है। इस तरीके का रूखा रूखा सा कीमा लेंगे ना तो कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इसमें बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 अदद बारीक चॉप करके डाल दें और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो मसालों में सबसे पहले जो चीज़ शामिल करूँगी वो मोटा कूटा हुआ धनिया है। अब धनिया देख लें, एक धनिया के बीज को सिर्फ 2 हिस्सों में मैंने कूटा हुआ है, तो 1.5 टेबल स्पून आप लोगों ने इसी तरीके का कूटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। इसके अलावा डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और इसमें चली जाएगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला जो इसको चटपटा और करारा बनाएगा। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लेमन है मेरे पास, जिसको मैं हाफ से डिवाइड कर लूँगी। बीज निकाल दें लेमन के और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन है तो मैं आधा डाल रही हूँ। इसके अलावा डालेंगे इसमें मीठा सोडा, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। अब मीठा सोडा क्या करेगा, ये गोश्त को गला देगा और जो हमारे कबाब बनेंगे ना नहायत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कबाब के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मक्खन। अब ये मक्खन मेरे पास फ्रोज़न था तो मैं इसके क्यूब काट कर डाल रही हूँ। मक्खन नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग 2 टेबलस्पून घी या फिर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डालूँगी मैं इसमें चक्की का आटा, नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है जिससे रोज़ आप रोटी चपाती खाते हैं, ये वही आटा है। तो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें गंदम का आटा। अगर आप आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। चलें जी, अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग ऐसे करें जैसे आप रोज़ाना आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यकजान कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, मगर मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी। हाथों पर लगा लेंगे हल्का सा ऑयल और बना लेंगे मज़ेदार से ये कबाब। मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं जो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहने चाहिए। इसी तरीके के सारे कबाब मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो रेसिपी स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कबाब को करेंगे शैलो फ्राई। एक बड़ा सा तवा ले लें और इस पर डालें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इस पर 1 बाय 1 करके कबाब लगा दें। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार हो जाते हैं। ना ही आपको पीसने का झंझट है, ना ही ढेर सारे गरम मसाले और ना ही घंटों पकाने का मसला। चलें जी, 2 से 3 मिनट के बाद आप कबाब की साइड को चेंज करें। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं, उलटते पलटते रहें। और इन कबाब को पकाने का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट। क्योंकि बीफ का कीमा है इतना टाइम तो लगेगा। दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए बिल्कुल लो फ्लेम पे तो कबाब को आप लोगों ने सर्व कर देना है हरी चटनी के साथ। साथ में मैंने प्याज के स्लाइस, इसके अलावा लेमन और खीरा भी काट के रखा हुआ है। ये कबाब आप रोटी, चपाती, नान या पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो एकदम लजीज लगेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने जूसी बने हैं। बेहतरीन से ये कबाब आप लोगों ने ईद पर तो लाजमी ट्राई करने हैं और आप इसे रमज़ान शरीफ में भी बना सकते हैं। बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप मटन भी डाल सकते हैं और चिकन से बनाएंगे तो वो भी जल्दी से बन जाएंगे। रेसिपी को सेम रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज बनते हैं। अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो बड़ी ईद के मौके पर अगर आप बनाना चाहते हैं रिवायती खानों से कुछ हटकर डिफरेंट, मज़ेदार और कम मिर्च मसालों वाला, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें
और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा अगवानी की रेसिपी। यकीन करें ये इतना टेस्टी बनेगा कि आपके बनाए हुए सारे जायके आपको भूल जाएंगे। आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद यूनिक और मज़ेदार सा कीमा अगवानी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी मैं कीमा ले रही हूँ मैं बीफ का। आप यही रेसिपी चिकन के कीमे से या फिर मटन से भी आसानी से बना सकते हैं। तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास कीमा है, यानी कि 3 पाव के लगभग। और ये हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा है। इसमें डाल दिया है मैंने हाफ टी स्पून नमक, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालें और इसमें डाल लें तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। कीमे को गलाने के लिए 1 कप पानी शामिल करें और जैसे ही कीमे में बॉयल आना स्टार्ट हो आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। तो अगर चिकन का कीमा आप इस्तेमाल करने लगे हैं तो फिर पानी की क्वांटिटी को कम कर दें, क्योंकि चिकन के कीमे को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 15 मिनट के बाद मैंने कीमे को चेक किया, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस कीमे की हमने भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट लगाकर आप कीमे को भून लें, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। देखें कैसा दानेदार सा कीमा भुन गया। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अफगानी खानों को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, मगर ये टेस्ट में इतने कोई लाजवाब होते हैं कि यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा। कीमा भुन जाए तो इसे एक साइड पे रख दें। अब ले लिया है मैंने एक जूसर ब्लेंडर वाला जग। 4 अदद हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें, ये ज़्यादा कड़वे वाली नहीं है। इसके बाद डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका वज़न है तकरीबन 100 ग्राम। मोटे मोटे टुकड़ों में काटें और शामिल कर दें। एक गड्डी लूँगी मैं हरा धनिया। अच्छे से धोने के बाद आप इसे डंडी समेत ही डाल दें। आधा कप पानी शामिल करेंगे और कवर लगाकर इन सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लेना है आप लोगों ने। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब इस हरे मसाले का आप लोगों ने क्या करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब कीमा अगवानी बनाने के लिए एक पतीली में डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शामिल कर दूंगी मैं आधा कप कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। चलें जी, अब कीमा अगवानी को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालूंगी 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। 4 अदद छोटी इलायची मुंह खोल कर डाल दें और इसमें शामिल करें 4 अदद लौंग और डालेंगे इसमें 10 से 15 दाने साबित काली मिर्च के। तो इन साबित खड़े गरम मसालों में से आप लोगों ने कोई भी स्किप नहीं करना। इन्हीं से कीमा अगवानी का जायका शानदार बनेगा। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इन गरम मसालों को ऑयल में फ्राई होने दें, ताकि ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तब हम इसमें डालेंगे ये हरा मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ था। तो हरे मसाले को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ ही मैं आपको याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही हरे मसाले में बॉयल आने लगे आप इसमें डालें धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। चलें जी, यही मसाले डालेंगे और नमक को हम कैसे भूल सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका, क्योंकि हमने कीमे में भी नमक शामिल किया था। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। मिक्स करके मसाले को अच्छे से भूनें, क्योंकि हमने कच्चे प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर प्याज को अच्छे से नहीं भुना तो फिर इसकी कच्ची स्मेल रह जाएगी। मिक्स करते रहें यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छा सा हरा मसाला भुन जाए। तो जैसे ही मसाले ने ऑयल छोड़ा मैंने 1 कप दही को फेंट कर रखा हुआ था वो शामिल कर दें। कोशिश करें दही डालने के बाद फ्लेम को लो कर दें और जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करें, क्योंकि कीमा अगवानी के लिए हमें जो ग्रेवी चाहिए एकदम स्मूथ और सिल्की चाहिए। मिक्सिंग करेंगे तो दही अच्छे से फेंट जाएगी और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। दही को भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ
कीमा, जो कि हमने पहले ही भून कर और सॉफ्ट करके रखा हुआ था। तो झटपट और आसानी से बनने वाला ये कीमा अगवानी को इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसे दावत में भी सर्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सब लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। ये बनता ही इतना मज़े का है। कीमा गला हुआ है और मसाला भी हम अच्छे से भून चुके हैं। बस जी कीमे को मिक्स करें और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें। तो ऐसा करने से कीमे में बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा सब चीज़ों का। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कैसा खुशबूदार और दानेदार सा कीमा अगवानी बनकर तैयार हो चुका है। मगर इसको फाइनल टच देना अभी भी बाकी है, तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ मैं डेयरी क्रीम, यानी कि ऑल पर्पस या मिल्क पैक कोई भी ले लें। 200 ml का पैक है तो मैं आधा पैक यानी कि आधा कप इसमें क्रीम शामिल करूँगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्रीम को स्किप कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक्चुअल टेस्ट चाहिए कीमा अगवानी का तो आपको क्रीम डालनी ही पड़ेगी। क्रीम डालें और मिक्स करें। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और साथ के साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। तो क्रीम डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब देना है हमने इसको स्मोकी टेस्ट। तो मैंने कोयले पहले से जला कर रखे हुए थे। एक कटोरी में डालें कोयले और इसके ऊपर डालें 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल या फिर मक्खन। कवर लगा दें और 3 से 4 मिनट के लिए कीमा अगवानी को अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आने दें। तो 3 से 4 मिनट के बाद यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पूरे किचन में कितनी अच्छी खुशबू फैली हुई है। रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी इंतहाई लजीज है। इंशाअल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। यहाँ पे देखें मैं इसे सर्व करने लगी हूँ प्याज के लच्छों के साथ, और मैं इसे सर्व करूँगी लेमन स्लाइस के साथ। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं रोगनी नान के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग और शानदार, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगी मैंगो रसमलाई की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप घर में रखे हुए सामान से कभी भी तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी फलों का बादशाह यानी कि मैंगो से रसमलाई बनाने का तरीका। इंतहाई टेस्टी रेसिपी है और बनाना तो इतना आसान कि आप इसे मिनटों में तैयार कर लेंगे। रेसिपी को देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी मैंगो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने दूध मैंने लिया है 3 कप के बराबर। अगर वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 3 पाव है। अब दूध मैं यहाँ पर कच्चा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उबला हुआ भी ले सकते हैं और पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को पतीली में डालें, फ्लेम को ऑन करें और चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 बॉयल आने दें। जैसे जैसे दूध बॉयल होगा हम इसमें डालेंगे चीनी डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर। अगर टेबल स्पून में देखें तो 6 टेबल स्पून है। बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और 1 से 2 मज़ीद बॉयल आने दें। जब तक हम क्या करेंगे, इसके लिए कस्टर्ड घोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक और बोल और उसमें डाला है तकरीबन आधा कप के बराबर ठंडा दूध। आप पानी भी ले सकते हैं जैसे आपका दिल करे। मैंगो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये मैंगो रसमलाई की रेसिपी स्पेशल मैं बकरा ईद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि नमकीन के साथ अगर कुछ मज़ेदार सा मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ख़ास तौर पर दावत के लिए आप इसे बनाएं, यकीन करें ये दावत की शान को बढ़ा देगी। अब देखिए कस्टर्ड पाउडर को मैंने घोल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके उबलते दूध में डालेंगे और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे।
तो मैंगो रसमलाई के लिए जो हमें कस्टर्ड चाहिए वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखें, बस दूध का फ्लेवर ही चेंज करना है और हल्का सा ये थिक हुआ है। 1 से 2 मज़ीद बॉयल आने दें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और इसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। तो इंस्टेंट मैंगो रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आम ले लिए हैं मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के हैं और अगर वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। आम को हमने पील करना है, यानी कि इसे छील लेना है और छीलने के बाद देखिए ऊपर का एक हिस्सा मैं अलहदा करूँगी, इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लूँगी। इसका इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे। और जो बाकी बचे हुए आम हैं आपने इन्हें बस रफली सा काट लेना है और इन्हें काट कर मिक्सी जार में डालें और इसकी एक फ़ाइन प्यूरी बना लें। कोशिश करें पानी का एक कतरा भी आप लोगों ने शामिल नहीं करना। और देखें कितनी ज़बरदस्त सी प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे एक साइड पे रख दें। इस प्यूरी का इस्तेमाल हमने 2 जगह पे करना है। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है एक बोल में आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर, 6 टेबलस्पून है अगर स्पून में देखा जाए तो। मिल्क पाउडर आप लोगों ने लेना है फुल फैट वाला, एवरीडे यूज़ नहीं करना। इसमें डालेंगे ये मैंगो प्यूरी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डालूंगी और मिक्स करके देखूंगी कि मिल्क पाउडर की थिकनेस कैसी है। अगर कम हुई तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। बाकी की प्यूरी आप बचा कर रख लें, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। चीनी डालूंगी मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून और ये आम पर भी डिपेंड करता है कि आपके आम कितने। तो सारी चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें 4 टेबलस्पून मैंने मैंगो प्यूरी डाली है। अब देखें अच्छा सा थिक सा हमें पेस्ट चाहिए। इसकी हम फिलिंग करेंगे क्योंकि रसमलाई में फिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बेहतरीन सा हमारा ये पेस्ट बन चुका है, इसे एक साइड पे रख दें। रसमलाई बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी वाइट ब्रेड का, हर घर में मौजूद होती है। तो ये देखें एक इस तरीके का कुकी कटर ले लें राउंड शेप में। अगर ये नहीं है तो कोई ढक्कन भी ले सकते हैं किसी जार का। और ये बड़े साइज़ की ब्रेड है तो मैं 2 इसमें से पीस निकाल लूँगी राउंड शेप में। अब बाकी की जो डबल रोटी बच गई है इसे आप ज़ाया ना करें, चाहे तो ब्रेड क्रम्स बना लें या फिर आपको मैंने ब्रेड से एक ज़बरदस्त सी खीर बनाना बताई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलें जी, अब जो हमें मज़ेदार सा ये पेस्ट बना के रखा हुआ था ना मैंगो का, उसको हम लगाएंगे ब्रेड के एक एक पीस पर। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लगाएं और इसके बाद इस पर कुछ पिस्ते और बादाम शामिल करें। ये ऑप्शनल हैं, डालेंगे तो रसमलाई मज़ेदार बनेगी, नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसे कवर कर दें और ये देखें हमारा बेहतरीन सा मैंगो सैंडविच एकदम तैयार हो गया। तो देखें लग रहे हैं ना मज़ेदार। अब हमने इन्हें सर्विंग डिश में अरेंज कर लेना है और इसी स्टेज पर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का दिल से बेहद शुक्रिया। अब कस्टर्ड जो हमने बना के रखी हुई थी इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था, ये अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। इसमें डालेंगे बची हुई मैंगो प्यूरी जो कि हमने बचा के रखी थी ना, वो सारी डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स। तो आप लोगों ने ठंडा कस्टर्ड लेना है जब आप इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करें। अगर कस्टर्ड गर्म हुआ तो ये फट भी सकता है। अब देखें कस्टर्ड को मैंने पोर कर लिया है एक जग में और अब हम डालेंगे इन ब्रेड के ऊपर जो कि हम मैंगो के सैंडविच बना के रखे हुए थे ना। बस जी, कस्टर्ड इस तरीके से डालें कि ये रसमलाई अच्छे तरीके से कवर हो जाए और पूरी तरह ये कस्टर्ड से ढक जाए। अब जो मैंगो के चंक्स मैंने स्टार्ट में काट के रखे हुए थे उससे हम इस मज़ेदार सी रसमलाई को गार्निश करेंगे। कुछ पिस्ते और बादाम भी डालेंगे। देखें कितनी मज़े की ये मैंगो रसमलाई लग रही है। यकीन करें जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी आसान है। तो एक दफ़ा तो लाजमी एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।